हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और रिपीटेड हैं, जो कि 15 वर्षों से लगातार एग्जाम में बने हुए उन क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। एवरी ग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री की ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है लगभग वनडे सभी एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी ने जो है भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। कहने का मतलब है कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भूखा रह करके उपवास रखना, यानी भूखा रहना, व्रत रखना एक प्रकार से बोल सकते हैं, व्रत रख करके उसने अपना शरीर त्याग दिया था, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। उपवास के द्वारा जो है शरीर त्याग दिया था। सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके भैया पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था, वो भैया किन किन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि जो तराइन का पहला युद्ध था वो भैया कब लड़ा गया था, 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किन किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं चार, मोहम्मद गौरी और भीम के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के। तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी यहाँ पर, मोहम्मद गौरी यहाँ पर, मोहम्मद गौरी यहाँ पर। मोहम्मद गौरी का जो है किसके साथ युद्ध हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध था जो 1191 में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, 1853, 1856, 1863 और 1865। किस में लड़ा गया था। नीचे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या 1799 के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1858 के बाद जो है अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिसको क्या कहा गया, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो। इसको कहा गया फूट डालो और शासन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाता है। गुप्त समाज की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, ना कि गुप्त वंश की स्थापना। ठीक है, वंश की स्थापना नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, वंश की स्थापना नहीं पूछ रहा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, समाज की स्थापना। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन देगा, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है, यानी चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने क्या की थी, समाज की स्थापना की थी। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है श्रीगुप्त। ठीक है, कौन है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त को जो है इसलिए बोला जाता है समाज की स्थापना के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है ये एक विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। ये एक महान प्रतापी राजा हुए थे। श्रीगुप्त का जो पुत्र था वो था घटोत्कच गुप्त, और चंद्रगुप्त जो थे ये फिर जो है काफ़ी फेमस, और इन्होंने काफ़ी जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है कि इन्होंने समाज की स्थापना की थी, गुप्त समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किन के बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किन के बीच हुई थी। बैरम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैरम खान, अकबर और राणा प्रताप। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बैरम खान और हेमू के बीच में जो है पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का या फिर तुर्की का। तो भाई राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी अफगानिस्तान का जो है मोहम्मद गौरी क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। ठीक है,
सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, रिपीटेड हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन जो है टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 15 वर्षों से जो है परीक्षा में लगातार बने हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो ये सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने जो है अपने कारखाने स्थापित किए थे। मुगल काल की बात हो रही है यहाँ पर, और कह रहा है कि अंग्रेजों ने जो है कारखाने स्थापित किए थे, किस शहर में किए थे, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। तो भाई राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी सूरत में जो है मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जो है अपने कारखाने स्थापित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरिंदरदास या फिर स्वाति तिरुपाल। तो भाई राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है राइट आंसर, यानी पुरिंदरदास को जो है क्या कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके शासनकाल में जो है प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। प्रथम चीनी यात्री जो है भारत में आया था किसके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के, या समुद्रगुप्त द्वितीय के, या सेकंड के, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो है चीनी यात्री भारत में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो राइट आंसर जो है भैया ऑप्शन सी है, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है सिख समुदाय के क्या थे, ये अंतिम गुरु थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। जैसा कि किताबों में इतिहास की पढ़ाया गया है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला इतिहासकार कौन था। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी जो है, उस्ताद अहमद लाहौरी ये जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे, जैसा कि इतिहास की किताबों में पढ़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर ने जो है किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। मोती महल का, हीरा महल का, पंचमहल का, या फिर रंग महल का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पंचमहल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर दयानंद वैदिक समाज। तो भाई राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक जो बनी थी वो कौन थी, या भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, ठीक है। चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जो इसको बोला जाता है, ये भारत की प्रथम महिला शासक थी, ठीक है, शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, या आक्रमणकारी का नाम बताओ जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम, या महमूद गोरी। तो भैया राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महमूद बिन कासिम जो है ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, या फिर इंद्र की। तो भाई राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पशुपति की जो है पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो 3 लड़ाई है, पहली, दूसरी, तीसरी, आपको अच्छे से याद कर लीजिए कब लड़ी गई थी और किन किन के बीच लड़ी गई थी और किस युद्ध में कौन विजयी हुआ था। प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। तो पानीपत की यहाँ पर तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1761 में जो है ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव जो है मानी जाती है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो भैया मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, या फिर बक्सर की लड़ाई। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है इसका, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो है, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759, या फिर 27 जून 1757। तो भैया राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी 23 जून 1757 को जो है
प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था या बक्सर का युद्ध कब हुआ था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, 1783, 1764, 1793 या फिर 1563। तो भैया राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। पेशवा जो है एक पद होता था, तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों के मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री। तो भाई राइट आंसर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, यानी मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे शिवाजी के शासन में। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको पेशवा कहा जाता है, या पेशवा किसको कहा जाता है, मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत में पहली रंगीन फिल्म, यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चन में। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, पहली रंगीन फिल्म के बारे में पूछ रहा है। आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर किसान कन्या। तो भैया राइट आंसर जो है ऑप्शन इसका डी है, यानी किसान कन्या जो है पहली रंगीन फिल्म थी। यहाँ पर ध्यान देना, पहली रंगीन फिल्म जो थी वो किसान कन्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को। तो भैया राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, किसका मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है।